फिर अब इसका नेक्स्ट पोर्शन है सेकंड चैप्टर का, मूवमेंट्स। मूवमेंट मीन क्या है, जो आप अपने फर्स्ट करो ग्लास को उठाना है, तो ग्लास आपके टेबल पे पड़ा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने रिस्ट को या अपने हैंड को वहां तक लेके जाते हो, फिंगर्स को फ्लेक्स करते हो, ग्लास को उठाते हो, तो इस वक्त आपके Extension. Flexion. Bending movement is which angle between two bones. ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है ना, कि आपका हैंड मूव किया, आपकी एल्बो मूव किया, आपका आर्म मूव किया, तो मूवमेंट मतलब जो आप हरकत कर रहे हो। तो मूवमेंट कैसे होती है बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे चीजें क्लियर करूंगी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। याद रखिएगा कि जब बोन्स एक इन ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, और वो बोन्स आपस में क्या करती है, आर्टिकुलेट करती हैं। फर्स्ट करो, ये आपका आर्म है, आर्म के अंदर एक बोन है, ये आपका फोआर्म है, फोआर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं, तो ये ऊपर वाली आर्म की जो बोन है और नीचे वाली फोआर्म की बोन्स है, ये आपस में क्या करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, आपस में एक जगह पे जाके मिलती हैं, और वहां पे जाके क्या बना देती है, जॉइंट बना देती है। जैसे एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ना है, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं जॉइंट कर रहे हैं हम, जोड़ जिसके लिए उर्दू में टर्म यूज करते हैं। तो इसी तरह एक बोन का पार्ट जब दूसरी बोन्स के साथ मिलता है, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, जॉइंट। तो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं बच्चे, वो बेसिकली कहाँ होती है, जॉइंट्स पर होती हैं। लेकिन वो मूवमेंट करवा कौन रहा होता है, मसल्स करवा रहे होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मूवमेंट को जनरेट करेंगे। तो अब इट्स मीन ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट मूवमेंट होती हैं। कहीं पे आप बेंडिंग मूवमेंट करते हो, कहीं पे आप अपने हाथ को सीधा कर रहे हो, कहीं पे आप अपने हाथ की बाजू को जो है अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हो, जैसे आपने कॉम्ब करनी, कंघी करनी है, तो उसमें क्या आपका आर्म जो है आपकी बॉडी से दूर आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हो। तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, इनके नाम है। अब वो हम देख लेते हैं वन बाय वन के। अच्छा, फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एबडक्शन क्या है, एडक्शन क्या है, सुपिनेशन क्या है, प्रोनेशन क्या है। पहली चीज ये क्लियर होती है, क्या बेसिकली मूवमेंट्स हैं, और इन मूवमेंट्स के डिफरेंट नाम होते हैं। सो पहली जो मूवमेंट है वो है बच्चे हमारे पास फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जैसे इस पिक्चर में आप देखो, या मेरे साथ आप लोग कर भी सकते हो अपने, जैसे इस पिक्चर में ये देखो, बिल्कुल आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेट है, आप लोग स्ट्रेट करो। स्ट्रेट से क्या करो, अब दूसरी पिक्चर में ये दिखाया गया बेंड किया गया है। स्ट्रेट से अब आप क्या करो, अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ लेके आओ, बेंड करो। तो जो बेंड किया आप लोगों ने, अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आप लोगों ने किया। Yes, ma'am. तो बच्चे जो आपने स्ट्रेट से जो आपने बेंड किया, ये जो बेंडिंग मूवमेंट थी, इस बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। तो इन शॉर्ट बेंडिंग तो हमें पता है, लेकिन हम एनाटॉमी के अंदर जो हम Flexion. बेटा, अब आप लोग अपने माइक म्यूट रखो बस। तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट हुई, इस बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, फ्लेक्शन। अब आपने ये जो फ्लेक्शन की, फ्लेक्शन से आप दोबारा अपने बाजू को सीधा करें, इस तरह आप स्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। सो एक्सटेंडिंग मूवमेंट जो है उसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन, और जो बेंडिंग मूवमेंट हो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फ्लेक्शन। तो दूसरे उन्होंने एंगल का जिक्र किया हुआ, देखिए अब ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर ये बेंड हो रही तो इनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, कम होता है। सो बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज कॉल्ड फ्लेक्शन। जैसे एल्बो की फ्लेक्शन बच्चे आपको दिखाई जा रही है। दूसरा हमारे पास क्या था, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज एक्सटेंडिंग मूवमेंट, इसमें एंगल क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो बेटा हम टर्म यूज करते हैं एबडक्शन और एडक्शन, ये भी बहुत इजी है। एप, दूसरा है ऐड। ऐड का मतलब होता है ऐड करना, टूवर्ड्स। एब का मीन इसके ऑपोजिट होगा। पहले हम एडक्शन को देख लेते हैं। बेटा सेंटर में ये जो लाइन थी, इसको हमने क्या नाम दिया, मिड लाइन। तो जो चीज या जो मूवमेंट, जो स्ट्रक्चर करीब पड़ा उसके लिए हम मीडियल यूज करते हैं, लेकिन जो मूवमेंट होगी टूवर्ड्स मिड लाइन, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एडक्शन। जैसे आप लोग करो, ये बाजू को बाहर निकालो पहले, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ निकाला है, कर लिया। अब आपने यहां से इस आर्म को दोबारा बॉडी की तरफ लेके आओ, जैसे इस पिक्चर में लेके आए। तो जैसे ही इस आर्म को टूवर्ड्स बॉडी या मिड लाइन लेके आया जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन।
लेकिन अब एडक्शन से आपने दोबारा इस बाजू को दूर लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, एबडक्शन। तो एबडक्शन क्या हुई, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जैसे ये देखें, ये पहले एडक्टेड फॉर्म में था क्योंकि वो मिड लाइन के करीब पड़ा हुआ था, लेकिन एडक्टेड से जैसे इस बाजू को आप ऊपर लेके जा रहे हो या अवे लेके जा रहे हो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एबडक्शन। तो कोई भी मूवमेंट जो मिड लाइन से दूर जाएगी उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, एबडक्शन। और कोई भी मूवमेंट जो टूवर्ड्स मिड लाइन हो, बॉडी का पार्ट मिड लाइन के करीब आ रहा हो मूवमेंट करके, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, एडक्शन। एड का मीन क्या, ऐड करना। फिर बेटा ये थोड़ा सा आप देख लें, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ये कंप्लीटली न्यू होगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। बेटा प्रोनेशन का मीन क्या होता है, जैसे आपका ये फोआर्म है, ठीक है, फोआर्म के अंदर क्या करो, जैसे आप लोगों ने किसी से कोई चीज लेनी हो तो इस पोजीशन को बनाओ, साथ बनाओगे ना तो फिर समझ आएगी। जैसे ये है, आपने कोई चीज किसी से लेनी तो आप आगे हाथ ऐसे करते हो ना, तो जैसे इस पोजीशन के अंदर ये जो आपके सुपिनेशन प्रोनेशन है ना, ये मूवमेंट कहाँ होती है, आपके फोआर्म पे, ये याद रखना आप। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये जितने भी टर्म्स है ना बेटा, ये स्पेसिफिक जॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं कि सारी मूवमेंट्स ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ वो हर जॉइंट पे होता है, वो डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। तो जो आपकी फोआर्म के अंदर दो बोन्स थी उनके दरमियान जो जॉइंट बनता है और वहां पे जो मूवमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे आपने किसी से कोई चीज लेनी है जिसमें आपका पाम ऊपर वाली साइड पे है, टुवर्ड्स रूफ है, तो इसके अंदर जो आपकी फोआर्म की पोजीशन है वो क्या है, सुपिनेशन। सुपिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द फोआर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग अपवर्ड। जैसे आपने किसी से कुछ लेना है, उसमें पाम क्या आपकी अपवर्ड जा रही है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सुपिनेशन। अब बच्चे इसी मूवमेंट से क्या करो कि अपनी पाम को नीचे ले जाओ, जैसे कोई चीज नीचे गिरा रहे हो, तो ये जो जिसमें आपकी पाम नीचे की तरफ जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनेशन। जैसे ये देखें, अब पाम नीचे वाली साइड पे, इसमें पाम जो थी फेस करी थी ऊपर वाली साइड पे, तो उसको हम बोलते हैं सुपिनेशन, जिसमें पाम फेसिंग अपवर्ड, एंड प्रोनेशन पाम फेसिंग डाउनवर्ड। और ये मूवमेंट सिर्फ फोआर्म के लिए है। फिर बच्चे हमारे लिए एक टर्म होता है इन्वर्जन और इवर्जन। हमारा एंकल जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट कैसे बनता है, ये जो आपका ये वाला जॉइंट है जिसमें आपकी लेग्स की बोन्स आती हैं और फुट की बोन्स आती हैं, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं एंकल, ANKLE, एंकल जॉइंट। अब बच्चे एंकल जॉइंट पे भी डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, जिसमें से दो मूवमेंट यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। एक है इनवर्जन, इन का मीनिंग क्या होगा, इनसाइड, और दूसरा है ई वर्जन। ई वर्जन का मीन अगेन क्या होगा, आउटसाइड और अवे। अब आप लोग फर्स्ट करो, अपने फुट पे फोकस करो, ये साथ मूवमेंट करो बेटा। फुट को क्या करो, अंदर वाली साइड पे लेके आओ, जैसे पाँव को मोड़ते हैं ना, और मोड़ के जो आपकी सोल है नीचे वाली, उसको दूसरे पाँव की तरफ लेके जाओ। इन्वर्जन क्या है, जिसमें आपका फुट, अभी आपने अभी आप लोग जमीन पे खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद क्या करो कि अपने पाँव को अंदर वाली साइड पे लेके आओ, दूसरे पाँव की तरफ फेस करे। नीचे वाला जो पाँव का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सोल, और ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं डॉर्सम। तो सोल को जो है वो दूसरे पाँव की तरफ फेस करो, तो ये जो पाँव की मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं इनवर्जन। अब इसी स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर बेटा क्या करो, अपने पाँव की जो सोल है उसको बाहर की तरफ लेके जाओ। ये जो पाँव है उसकी सोल अब बाहर की तरफ लेके जाओ, तो जिसमें सोल बाहर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं ईवर्जन। इन्वर्जन क्या है, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मिड लाइन। इसमें आपने पाँव की जो सोल है दूसरे पाँव की तरफ फेस की, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन अगर आपने सोल बाहर की तरफ निकाली तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईवर्जन। मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो बच्चे अभी तक हमने जो मूवमेंट देखी, सबसे पहले हमने देखी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या थी, हमारे पास जो बेंडिंग मूवमेंट है, और एक्सटेंशन क्या थी, हमारे पास जो स्ट्रेट हम करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एबडक्शन हमने कहा जो अवे है मिड लाइन से, और एडक्शन जो मूवमेंट टुवर्ड्स बॉडी करते हैं। और सुपिनेशन प्रोनेशन हमने कहा फॉर्म के लिए यूज करते हैं, जिसमें पाम ऊपर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं सुपिनेशन, जिसमें पाम नीचे की तरफ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनेशन। और इन्वर्जन, इन्वर्जन हम फुट के लिए यूज करते हैं, जिसमें पाँव अंदर की तरफ मुड़ता है उसे बोलते हैं इन्वर्जन, जिसमें पाँव बाहर की तरफ मुड़ता है उसको बोलते हैं ईवर्जन। फिर बच्ची है एलिवेशन डिप्रेशन। एलिवेशन का मीन क्या है, जिसमें
बोन्स जो है वो ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, और जिसमें बोन्स जो होंगी वो नीचे वाली साइड पे जाएंगी, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, ओके बच्चे हम टर्म यूज करते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जिसमें बोन्स ऊपर वाली साइड पे जाएं, मतलब हमारी स्कल वाली साइड पे जाएं, जैसे आप माउथ को ओपन करते हो, जैसे ही माउथ ओपन किया तो आपके ऊपर वाली बोन्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, स्कल की तरफ जा रही हैं, उसको बोलते हैं एलिवेशन। ये जैसे आपके कंधे हैं, आप कंधों को ऊपर की तरफ उठाते हो या भी साथ उठाओ, जैसे हम बोलते हैं श्रगिंग ऑफ शोल्डर, अपने कंधे को उठाकर ना ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो ऊपर की तरफ ये जो मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। लेकिन आप एलिवेशन से फर्स्ट कोई शोल्डर शोल्डर को ऊपर लेके जा रहे हो, रेस किया, ये एलिवेशन है, फिर रेस से आप दोबारा नीचे की तरफ लेके आते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो एलिवेशन के जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में वो दिखा रहे हैं जॉ की, जैसे आपने क्या किया, पहले आपने माउथ को ओपन किया, ओपन करके आपने देखा ये आपकी आपको खुद फील होती है ये मैंडिबल, आप माउथ को ओपन करो, जैसे ओपन किया तो आपकी जो ये मैंडिबल है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगी, डिप्रेशन। डिप्रेशन से आप दोबारा यानी माउथ ओपनिंग से माउथ को क्लोज करते हैं, तो वो बोन कहाँ चलेगी, ऊपर वाली डायरेक्शन पे चलेगी। जैसे ये देखें ओपन किया माउथ तो बोन नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन से दोबारा माउथ को क्लोज किया तो बोन नीचे से कहाँ चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी, तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। इस तरह शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो वो शोल्डर एलिवेशन होगा, शोल्डर को दोबारा नीचे की तरफ लेके आता है तो वो क्या होती है, डिप्रेशन। तो एलिवेशन क्या, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड, और डिप्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द बोन्स टुवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन। फिर बेटा फुट के लिए दो और मूवमेंट्स भी हैं, जैसे आप पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाते हो, साथ करोगे तो समझ आनी, ऐसे ये मुश्किल लगेगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। बेटा पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाओ, ये पाँव जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, और पाँव को नीचे की तरफ लेके आओगे तो इसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि नीचे की जो सोल है ना, सोल के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं प्लांटर। तो जब पाँव नीचे की तरफ जाएगा इसको बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, और जब पाँव ऊपर की तरफ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन। सो डॉर्सिफ्लेक्शन डिस्टेंस बिटवीन लेग ऑफ ये है, इसको ना भी याद रखें, बस ये याद, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो डॉर्सी है और नीचे की तरफ जो मूवमेंट जा रही है वो प्लांटर फ्लेक्शन है।